हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ा परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। और आज की क्लास में हम लोग रक्त के परिवहन के लिए हमारे अंदर पाए जाने वाले वेसल्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां यानी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स। तो हमारे अंदर 3 प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती है? चलिए तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि रक्त के परिसंचरण के लिए शरीर में 3 प्रकार की रक्त वाहिनियां होती हैं। रक्त वाहिनियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं जी? पहली जो होती है उसे धमनियां कहते हैं। धमनियां यानी आर्टरीज। AR होगा ना, आर्टरीज। ठीक है। दूसरी होती है रक्त केशिकाएं। यानी ब्लड कैपिलरीज। ठीक है। और तीसरी होती है सिराएं, जिन्हें वेन्स कहते हैं। ठीक है। तो ये जो आप धमनियां और सिराएं जो देख रहे हैं, ये दोनों के दोनों रक्त केशिकाओं के द्वारा जुड़ी होती हैं। धमनियां और सिराएं रक्त केशिकाओं के द्वारा जुड़ी रहती हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये जो आप लाल वाले रंग की देख रहे हैं, इनको हम लोग कहते हैं धमनियां। ये आपकी क्या है? धमनियां है, आर्टरीज है। और ये जो देख रहे हैं ब्लू वाली, इसको कहेंगे वेन, है ना, जिनको हम लोग सिराएं कहते हैं। ये सिराएं है। और देख रहे हैं ना, ये सिराएं और धमनियां किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो ये रक्त केशिकाओं के द्वारा जुड़ी होती है, कैपिलरीज के द्वारा जुड़ी होती है। तो ये जो जुड़ी हुई है, कंबाइन हुई है, इन्हीं को हम लोग यहाँ कैपिलरीज कहेंगे, रक्त केशिकाएं कहेंगे। रक्त केशिकाएं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जुड़ी रहती है एक दूसरे से, धमनियां और सिराएं रक्त केशिकाओं के द्वारा। समझ गए? तो चलिए एक एक करके पहले हम लोग धमनियों के बारे में देखते हैं। ठीक है, फिर रक्त केशिकाएं और फिर सिराओं के बारे में देखेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं धमनियों के बारे में। धमनियां, देखिए जो धमनियां होती हैं, इनकी दीवारें मोटी होती हैं। ये जो देख रहे हैं, ये धमनियां है। धमनियां की दीवारें क्या होती है? मोटी होती है, लचीले होती है ना। और इनका काम क्या रहता है कि ये शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, ये शुद्ध रक्त को कहाँ ले जाते हैं? हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में। लेकिन एक हम लोग फुफ्फुस धमनी देखे थे, वह अपवाद है। वो अशुद्ध रक्त को क्या करता है? फेफड़े से हृदय में ले जाता है। फुफ्फुस धमनी एक ऐसी अपवाद है जो अशुद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय में ले आती है। ठीक है। तो ये जो आप धमनियां देख रहे हैं, ये धमनियां आगे चलकर क्या हो जाती हैं? तो ये धमनिकाओं में बढ़कर धमनिकाएं बनाती हैं। और वो धमनिकाएं विभिन्न अंगों के अंदर जाकर
ये जो देख रहे हैं ये धमनी है, ये अंदर जाके ये धमनिकाओं में विभक्त हो रहा है, और ये धमनिकाएं विभिन्न अंगों में जाते हैं और अंगों में जाके केशिकाओं में विभक्त हो जाती है, यानी कि वो और पतली महीन रचना हो जाती है, वो केशिकाओं में कैपिलरीज में विभक्त हो जाती है, ताकि रक्त का परिसंचरण पूरे उसके अंदर अंदर भागों तक हो सके। समझे कि नहीं? तो चलिए हम लोग इसके बारे में लिख लेते हैं कि धमनिकाएं, सॉरी धमनियां, धमनियां धमनियां मोटी लचीली होती है, लचीली होती है। ये शुद्ध रक्त या फिर ऑक्सीजनित रक्त भी कह सकते हैं, शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में, शरीर के विभिन्न भागों में, विभिन्न भागों में ले जाती है, परंतु फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी एक अपवाद है, एक अपवाद है जो अशुद्ध रक्त को, अशुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती है, फेफड़ों से हृदय में ले जाती है, हृदय में ले जाती है। ठीक है, अच्छा अच्छा। और ये जो धमनियां है वो आगे चलकर धमनिकाओं में बढ़ जाती है और फिर अंगों के अंदर जाकर केशिकाओं में बढ़ जाती है। तो हम लिख सकते हैं कि शरीर के विभिन्न भागों में धमनियां बटकर धमनिकाएं बनाती हैं, धमनिकाएं बनाती हैं जो विभिन्न अंगों के अंदर, विभिन्न अंगों के अंदर केशिकाओं में विभक्त हो जाती है, विभक्त हो जाती है। समझ गए? चलिए अब हम लोग केशिकाएं देखते हैं, केशिकाओं के बारे में। केशिकाएं तो ये एकदम महीन है ना, रक्त की नलिका है, बहुत ही पतली नलिका। अभी मैंने आपको बताया था ना जी कि जो धमनियां होती हैं वो धमनिकाएं बदल जाती है और आगे चल के केशिकाओं में विभक्त हो जाती है। तो बहुत ही पतली है ना जी। और इनकी दीवार जो है चपटी एपिथेलियम की बनी होती है। ठीक है, इनकी कोशिकाओं की दीवार जो होती है उसमें जल या घुले भोज्य पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ये पारगम होते हैं, इनसे आसानी से वो पार कर जाते हैं। इतनी ये पतली महीन होती है कि इनसे आसानी से वो पार कर जाता है। ठीक है, तो और ये पार हो जाते हैं आसानी से इनकी दीवारों को, तभी ना इसी कारण से ना जो पचे हुए भोजन के पदार्थ, जल हुआ या फिर जो आपके जो ऑक्सीजन हुआ, वो सभी के सभी रक्त में आ जाते हैं आसानी से। ठीक है, रक्त से उत्तक में आ जाते हैं। हम लोग देखते हैं ना जी, रक्त में परिसंचरण के द्वारा जो ऑक्सीजन आता है वह ऑक्सीजन कहाँ पहुंचेगा? तो अब धमनी से ही ना होकर आएगा जी, इसी से ना रक्त का प्रवाह होगा। वह धमनिकाओं में बढ़ जाएंगे और आगे चल के वहाँ केशिकाओं में जाएंगे, और कोशिकाओं का तो स्थिति है कि वो पारगम होते हैं आसानी से, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड, सजीव पदार्थ, घुले भोज्य पदार्थ, जल, ये सब आसानी से उसे पार कर जाते हैं। तो इसी कारण से ना वो ऑक्सीजन फिर बाहर निकल के
उत्तकों में चला जाता है, उत्तक द्रव में चला जाता है और वहां से उनके प्रत्येक कोशिका में पहुंच जाता है। या उत्सर्जी पदार्थ इसी कारण से ना अंदर आ जाता है रक्त में, है कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में आ जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। और फिर आगे चल के ये जो केशिकाएं है ना जी, फिर आगे चल के ये जुड़ जाती है और जुड़ कर फिर क्या बनाती है, वो सिराएं बनाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं। लिख सकते हैं कि ये अत्यंत महीन रक्त नलिकाएं हैं, रक्त नलिकाएं हैं। इनकी दीवार चपटी एपिथीलियम के एक स्तर की बनी होती है। केशिकाओं की दीवार जल घुले हुए भोज्य पदार्थ उत्सर्जी पदार्थ आदि के लिए पारगम्य होती हैं। आसानी से उसे पार कर जाती है। इसके इसी गुण के कारण इसकी दीवार से होकर जल पचे हुए भोज्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन रक्त से उत्तक द्रव में जाते हैं तथा उत्सर्जी पदार्थ तथा कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में आ जाते हैं और फिर वो रक्त परिसंचरण से आगे निकल जाएगा। अच्छा, यही केशिकाएं जुड़कर सिराएं बनाती हैं। तो चलिए अब सिराओं के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, आगे जुड़कर ये सिराएं बन जाती है, लेकिन उससे पहले सिरिकाएं बनाती हैं। ठीक है, जो केशिकाएं हैं वह केशिकाएं जुड़कर पहले बनाएंगी सिरिकाएं और फिर वह सिरिकाएं आपस में जुड़कर सिराएं बना लेती हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सिराओं के बारे में देख लेते हैं। चलिए तो देखते हैं सिराओं के बारे में। सिराएं, तो जो सिराएं होती हैं ये अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय में लाने का काम करती हैं। ये सिराएं हैं, ये अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से कहाँ लाती हैं, हृदय में लाने का काम करते हैं। लेकिन एक फुफ्फुस सिरा अपवाद है जो शुद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय में लेके जाता है, फेफड़े से हृदय में ले जाती है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा यही लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये अशुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों
से विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं, लेकिन फुफ्फुस सिराएं अपवाद हैं जो शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। ठीक है। तो जो सिरा होती है ना, सिरा की दीवार जो होती है धमनियों की दीवार से पतली होती है। इसकी दीवार से पतली होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है। चलिए, तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रन देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।